बहुत समय पहले समुद्र के बीच बसा एक गांव था जिसका नाम बर्क था। ये गांव देखने में सुंदर था, पर यहाँ के लोग एक बड़ी मुसीबत से जूझते थे। ड्रैगन, अजगर जैसे उड़ने वाले विशालकाय जीव। ये ड्रैगन अचानक गांव पर हमला कर देते, आग उगलते और गांव वालों की भेड़ बकरियां चुरा ले जाते। इसीलिए बर्क के लोग ड्रैगन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। गांव का एक मुखिया था, स्टॉइक द वेस्ट। वह बहुत ताकतवर और बहादुर वाइकिंग था। उसका एक बेटा था, हिकअप। हिकअप गांव के बाकी वाइकिंग्स जैसा नहीं था। वह पतला दुबला, कमजोर और थोड़ा अनाड़ी था। बाकी सब योद्धा थे, पर वह हथियार भी ठीक से नहीं चला पाता था। लेकिन उसमें एक खासियत थी, वह बेहद समझदार और आविष्कारक था। हिकअप हमेशा चाहता था कि वह भी गांव वालों की तरह ड्रैगन का शिकार करे, ताकि सब उसे स्वीकार करें और उसके पिता को उस पर गर्व हो। एक रात गांव पर बहुत बड़ा ड्रैगन हमला हुआ। इसी दौरान हिकअप ने अपने बनाए एक खास हथियार से एक तीर छोड़ा और संयोग से उसने एक बहुत खतरनाक ड्रैगन, नाइट फ्यूरी को गिरा दिया। नाइट फ्यूरी को कोई देख भी नहीं पाता था, क्योंकि वह बहुत तेज और खतरनाक माना जाता था। सबको लगा कि हिकअप मजाक कर रहा है, लेकिन हिकअप को विश्वास था कि उसने सचमुच नाइट फ्यूरी को गिराया है। अगली सुबह हिकअप अपने तीर के निशान को फॉलो करता हुआ जंगल में गया और सचमुच उसे नाइट फ्यूरी एक जाल में फंसा मिला। वह ड्रैगन जमीन पर बंधा हुआ था, पर उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। हिकअप ने तलवार उठाई, पर जैसे ही उसने ड्रैगन की आंखों में देखा, उसका दिल पसीज गया। उसने उसे मारने के बजाय आजाद कर दिया। नाइट फ्यूरी भाग तो गया, पर उड़ नहीं पाया, क्योंकि उसका पंख टूट चुका था। कुछ दिनों तक हिकअप चोरी छिपे उस ड्रैगन से मिलने जाने लगा। धीरे धीरे दोनों में अजीब सा रिश्ता बनने लगा। हिकअप ने उसका नाम रखा टूथलेस, क्योंकि उसके दांत बाहर से छोटे लगते थे, पर असल में बहुत ताकतवर थे। शुरुआत में टूथलेस उस पर भरोसा नहीं करता था, पर धीरे धीरे हिकअप ने उसका दिल जीत लिया। वह उसे मछली खिलाता, उसकी मदद करता और उसके टूटे पंख के लिए खुद एक कृत्रिम पंख बना देता। धीरे धीरे टूथलेस और हिकअप की दोस्ती गहरी हो गई। टूथलेस उसे उड़ना सिखाने लगा और हिकअप उसकी पीठ पर बैठकर आसमान में उड़ने लगा। वहीं उधर गांव में हिकअप और बाकी बच्चों को ड्रैगन से लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। बच्चे तलवार और ढाल से ड्रैगन को हराने की कोशिश करते, पर हिकअप ने अपने नए दोस्त टूथलेस से बहुत कुछ सीख लिया था। जहां बाकी लोग ड्रैगन को मारने की कोशिश करते, वहां हिकअप समझ गया था कि ड्रैगन दुश्मन नहीं है, वे भी डरते हैं और उन्हें भी प्यार चाहिए। वह ट्रेनिंग में ड्रैगन को शांत करने के अलग तरीके अपनाने लगा, जिससे वह धीरे धीरे सभी ड्रैगन का भरोसा जीतने लगा, जिसे देखकर सब लोग हिकअप के हुनर से चकित हो गए। एस्ट्रिड और हिकअप। एस्ट्रिड गांव की सबसे बहादुर लड़की थी। शुरू में वह हिकअप को कमजोर और बेकार समझती थी, लेकिन जब उसने देखा कि हिकअप ड्रैगन को बिना लड़े काबू कर लेता है, तो उसे शक हुआ। एक दिन एस्ट्रिड ने हिकअप का पीछा किया और टूथलेस को देख लिया। शुरू में वह गुस्सा हुई और सबको बताने चली, लेकिन फिर हिकअप ने उसे टूथलेस की पीठ पर बिठाकर आसमान में उड़ाया। उस उड़ान ने एस्ट्रिड की सोच बदल दी। उसने पहली बार ड्रैगन को दुश्मन नहीं बल्कि साथी के रूप में देखा। असली खतरा। गांव वाले हमेशा सोचते थे कि ड्रैगन खुद ही हमला करते हैं, लेकिन हिकअप ने खोज निकाला कि असली वजह एक बहुत विशाल और डरावना ड्रैगन किंग, रेड डेथ ड्रैगन था। वह इतना बड़ा था कि बाकी सारे ड्रैगन उसके लिए भोजन लाते थे। अगर वे उसके लिए चोरी करके खाना न लाएं, तो वह उन्हें मार डालता। इसलिए छोटे ड्रैगन मजबूरी में गांव पर हमला करते थे। चरम युद्ध। आखिरकार वह दिन आया जब गांव वालों ने हिकअप को सचमुच एक ड्रैगन के खिलाफ खड़ा किया।
उसको उसे मारना था, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। उसने सबको बताया कि ड्रैगन दुश्मन नहीं है। जिसे देख हिकअप के पिता स्टोइक नाराज हो गए और जोर से हथौड़े को पिंजरे से मारने लगे, जिससे वह लाल ड्रैगन बेकाबू हो जाता है और हिकअप पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ टूथलेश आ जाता है और हिकअप की जान बचाता है, पर गांव वाले टूथलेश को दुश्मन समझकर उसे पकड़ लेते हैं। हिकअप का उस लाल ड्रैगन को ना मारने की वजह से गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए। फिर हिकअप के पिता हिकअप को कमरे में ले जाता है और डांटने लगता है। तभी बातों ही बातों में हिकअप उस विशालकाय ड्रैगन का पता बता देता है। फिर अगले दिन हिकअप के पिता और सभी गांव वाले उस बड़े ड्रैगन की खोज में चले जाते हैं और साथ में टूथलेस को भी ले जाते हैं, क्योंकि हिकअप ने बताया होता है कि सिर्फ ड्रैगन ही उसका पता लगा सकते हैं। वहां पहुंचकर वे सारे छोटे ड्रैगन्स को भगा देते हैं, पर तभी वह विशालकाय ड्रैगन जाग जाता है और सभी गांव पर हमला करने लगता है। गांव के सारे योद्धा हार मान जाते हैं, पर तभी हिकअप बाकी ड्रैगन और अपने दोस्तों के साथ वहां आता है और टूथलेस के साथ मिलकर उस राक्षसी ड्रैगन का सामना करता है। इस तरह वहां आसमान में एक भयानक युद्ध होता है, आग, धुआं और गर्जना के साथ। हिकअप और टूथलेस मिलकर चालाकी से उस दानव को समुद्र में गिराकर खत्म कर देते हैं, पर इस लड़ाई में हिकअप गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जब वह जागता है तो पाता है कि उसका एक पैर खो चुका है। लेकिन अब वह टूथलेस की तरह ही था। टूथलेस के पास कृत्रिम पंख था और अब हिकअप के पास कृत्रिम पैर, और इस तरह गांव वालों की सोच हमेशा के लिए बदल गई। अब वे ड्रैगन को दुश्मन नहीं बल्कि साथी मानने लगे, और अब बर्क नामक गांव, जो हमेशा ड्रैगन से डरता था, अब ड्रैगन और इंसानों का घर बन गया। और इस तरह एक कमजोर लड़के ने, जो कभी खुद को नाकाम समझता था, इंसानों और ड्रैगन के बीच दोस्ती का नया अध्याय लिख दिया। इस कहानी का निष्कर्ष दोस्ती की, विश्वास की और इस सीख की कि डर के पीछे अक्सर गलतफहमी छुपी होती है, और अगर हम समझदारी से देखें तो दुश्मन भी सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं।